दोस्तों, फिल्मी दुनिया में ऐसे बहुत से एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिनकी मौत तो हो गई, लेकिन अभी तक उनकी मौत का खुलासा नहीं हो पाया। चाहे वो श्रीदेवी हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत या फिर कहें दिव्या भारती। दिव्या भारती बॉलीवुड की एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जिसने अपनी पहली ही साल में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की कि उन्हें उसी साल 12 फिल्में मिल गई थी करने के लिए, जिनमें 16 और शबनम, दिल का क्या कसूर और दीवाना जैसी फिल्में शामिल थी। दिव्या भारती का सबसे पहला गाना रिलीज हुआ था फिल्म विश्वात्मा में। विश्वात्मा में इनकी एक्टिंग और इनके फिल्माए गए गाने को लोगों ने खूब पसंद किया और इसी फिल्म से दिव्या भारती रातों रात एक सुपरस्टार के कैटेगरी में शामिल हो गई थी। लेकिन दिव्या भारती की मौत कैसे हुई थी, इसके पीछे का राज क्या है, ये आप सब लोग नहीं जानते होंगे। हालांकि इसके पीछे ऐसी बहुत सी बातें बताई जाती हैं। कोई कहता है ये आत्महत्या है, तो कोई कहता है दुर्घटना, तो कोई कहता है कि ये इनके पति यानी साजिद नाडियाडवाला की करनी है। लेकिन जो सच्चाई हमारे पास आई है उसको लेकर हम आपके लिए ये वीडियो ले आए हैं कि आखिर दिव्या भारती की मौत वाकई में कैसे हुई थी। अगर बात करें सन 1993 की, तो 93 में सिर्फ दिव्या भारती की 3 ही फिल्में रिलीज हो पाई थी, जिनमें से क्षत्रिय रंग और मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ के साथ फिल्माया गया फिल्म शतरंज शामिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिव्या की जिंदगी का अंतिम साल था। 5 अप्रैल 1993 को अंतिम सांस लेने वाली दिव्या ने सुहागन ही दम तोड़ा, क्योंकि ठीक 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। कहा जाता है कि दिव्या भारती जब फिल्म 16 और शबनम की शूटिंग कर रही थी, तभी गोविंदा ने उन्हें निर्देशक और निर्माता साजिद नाडियाडवाला से मिलवाया था और दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली थी। 10 मई 1992 को इन दोनों ने शादी की थी। लेकिन दिव्या भारती की अचानक मौत के पीछे की आखिर सच्चाई क्या है? दरअसल दिव्या भारती अपने मौत वाले दिन ही मुंबई में एक नया 4 BH का घर खरीदा था और डील फाइनल कर ली थी। दिव्या ने ये खुशखबरी अपने भाई को भी दी थी। दिव्या उसी दिन शूटिंग खत्म कर चेन्नई से लौटी थी। उनके पैर में चोट भी लगी थी। रात के करीब 10 बजे होंगे जब मुंबई के पश्चिम अंधेरी वर्सोवा में स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वें माले पर उनके घर में उनकी दोस्त और डिजाइनर नीता तुल्ला अपने पति के साथ उनसे मिलने आई हुई थी। तीनों लिविंग रूम में बातें कर रहे थे, मस्तियां कर रहे थे और मदिरापान भी चल रहा था। साथ ही दिव्या की नौकरानी अमृता भी बातचीत में हिस्सा ले रही थी। किसे पता था कि अचानक चंद मिनटों बाद ऐसी कुछ दुर्घटना हो जाएगी जिसके बाद दिव्या हम सबके बीच नहीं रहेंगी। रात के करीब 11 बज रहे थे, तभी अमृता किचन से कुछ काम करने गई। नीता अपने पति के साथ टीवी देखने में व्यस्त थी। इसी वक्त दिव्या कमरे की खिड़की की तरफ गई और वहीं से तेज आवाज में अपनी नौकरानी से बातें कर रही थी। दिव्या के लिविंग रूम में कोई बालकनी नहीं थी, लेकिन इकलौती ऐसी खिड़की थी जिसमें ग्रिल नहीं था। उसी खिड़की के नीचे पार्किंग की जगह भी थी। अक्सर वहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि उस दिन कोई गाड़ियाँ भी वहाँ पर नहीं खड़ी थी। खिड़की पर खड़ी दिव्या ने मुड़कर सही से खड़े होने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम रही और उनका पैर फिसल गया और वह सीधा नीचे जमीन पर गिर गई। 5वें मंजिल से गिरने के कारण दिव्या भारती पूरी तरह से खून से लथपथ हो गई थी। उन्हें तुरंत ही कूपर अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन अफसोस की तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में दिव्या ने दम तोड़ दिया था। दिव्या भारती की मौत को लेकर 5 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलता रहा, लेकिन 1998 में इस केस को बंद करना पड़ा, क्योंकि पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में कोई नतीजा नहीं निकाल पाई थी और इसे दुर्घटनाग्रस्त मौत साबित कर दिया था। तो ये थी दिव्या भारती की वो असहजनिक मौत जो कि काफ़ी दर्दनाक थी।